अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो बेसिकली ये जो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, शॉपिफाई की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हम लोग A to Z चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेसिक से लेके जो है थोड़ा एडवांस तक जो है वो कोशिश करेंगे कि हम लोग जाएं, जिसमें स्टार्टिंग से मैं इसको कोशिश करूँगा कि हम लोग जो है ना इसको शॉर्ट वीडियोस के अंदर जो है ना डिवाइड करके जो है वो क्रिएट करें, ताकि जिसने जो चीज़ जिसको पता है पहले से वो बेशक वो उसको स्किप कर सकता है, और जो चीज़ उसको चाहिए वो एग्जैक्टली वो सर्च कर सकता है। तो शॉपिफाई जो है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि शॉपिफाई जो है वो होता क्या है। शॉपिफाई क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि शायद शॉपिफाई कोई एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ठीक है, काफ़ी हम मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे समझते हैं कि शायद शॉपिफाई जो है, शॉपिफाई पे सेलिंग करनी है हमने, मतलब शॉपिफाई एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो शॉपिफाई जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं है। बेसिकली शॉपिफाई जो है वो आपको हेल्प करता है कि आपकी एक अपनी वेबसाइट जो है वो आप क्रिएट कर सको, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की एक वेबसाइट आप क्रिएट कर सको। तो सबसे पहले मैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले यहाँ पे शॉपिफाई को ओपन कर लेते हैं, और सिंपली गूगल पे जाके आप shopify.com लिखें तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ई कॉमर्स कंपनी है और जो भी इसकी चीज़ें, आपने सिंपली जो है शॉपिफाई का लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। सही है, मेरा यहाँ पे एक जीमेल लॉगिन है, आपके पास भी एक जीमेल लॉगिन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि शॉपिफाई जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आसानी करता है अगर आपने कोई ऑनलाइन चीज़ें सेल करनी हो। अच्छा, अब मैं अभी उस तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट वीडियो जो निकालेंगे सीरीज़ में, उसमें कोशिश करेंगे कि सारे पर्सपेक्टिव्स को, या सारे जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको कवर करें, जिसमें जैसे अब कई लोग जो है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हैं, कई लोग जो हैं वो शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, कुछ लोग वाइट लेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सिनेरियोज में लोग डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस अगर हम इनमें से किसी एक मॉडल को भी पकड़ लें, जैसे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की अकेली मैं बात करूं, तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग अब लोकली भी की जाती है और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो इंटरनेशनली भी की जाती है। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप कर सकते हो। प्लस अपार्ट फ्रॉम ये सारी अपने बिजनेस वाली चीज़ों से, आप इसको जो है एज अ सर्विस भी सेल कर सकते हो। अगर आपको शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना आता है, अगर शॉपिफाई पे आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करने आते हैं, आपको शॉपिफाई का जो है सारा जो इसका डैशबोर्ड है वो आपको अच्छे से यूज़ करना आता है, ठीक है, तो लोग शॉपिफाई के लिए भी लोगों को जो है वो हायर करते हैं, और कह लें कि मैनेजमेंट के लिए रख लेते हैं लोग, स्टोर जो है वो मैनेज करके दें। तो वो भी पर्सपेक्टिव जो है वो भी इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं आज की वीडियो में कि हम लोग किस तरीके से जो है सिंपल इसका एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह जो है एक बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं। तो सबसे पहले आपने shopify.com जो है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऑब्वियसली शॉपिफाई जो है वो पेड होता है, ठीक है, लेकिन ये आपको कुछ टाइम के लिए ट्रायल देता है। इसकी चेंज होती रहती है ऑफर्स, कभी किसी टाइम पे ये आपको 3 महीने का भी कोई ट्रायल दे रहा होता है, कभी किसी टाइम पे आपको 3 महीने तक ये $1 सिर्फ लेता है पर मंथ। ठीक है, और जैसे अभी करंटली जो चल रहा है वो ये आपसे लेगा सिर्फ पहले मंथ जो है वो आपसे $1 लेगा। उसके बाद जो इनकी दूसरा जो इनका प्लान होगा, जो कि नीचे आप देख सकते हो कि अगर आप ईयरली पे करते हो तो फिर आपको $19 पर मंथ है, पर अगर आप मंथली पे करते हो तो फर्स्ट मंथ के बाद आपको $25 पर USD जो है वो आपको देना होगा इनको। ठीक है, और फर्दर ऑन इनके और भी यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। इसके साथ ही नीचे उन्होंने चीज़ें भी बताई हैं कि इसमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी, उसमें क्या चीज़ें कम मिल रही हैं, तो ये आप सारा पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो सिंपली फिलहाल जो है अभी के लिए 3 दिन के लिए ये आपको फ्री ट्रायल देता है, ठीक है, और 3 दिनों के बाद जो है आपको मतलब 3 दिनों के अंदर आपको जो है अपना कोई कार्ड वगैरह या जो भी आपको एक अटैच करना पड़ेगा, जिससे आपको पहला महीना जो है $1 के अंदर जो है वो आपको इजीली यूज करने को मिल जाता है शॉपिफाई। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं, बाकी चीजें आहिस्ते आहिस्ते आगे जाकर डिस्कस करते रहेंगे। तो आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर लेना है, सही है। जैसे ही स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा सिंपल सा ये डैशबोर्ड आ जाएगा। आप ये स्किप भी कर सकते हो सब, लेकिन सिंपल आप कर दो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। नेक्स्ट आप वेयर वुड यू लाइक टू सेल एन ऑनलाइन स्टोर, कोई वेबसाइट, कुछ भी जो भी आपने लिखना है, सोशल मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट वेयर डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट। आप अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ सर्वे, आप तो इसमें कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हो काम अकॉर्डिंग टू
आप वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसने मेरी आईपी डिटेक्ट करके इसने बोला कि आपकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान है। अगर यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर आप किसी और कंट्री के हिसाब से सेलिंग करना चाह रहे हो, या आप फॉर एग्जांपल एक यूके में अपना अकाउंट बना के आप वहाँ पे सेल करना चाह रहे हो, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, या कोई और काम करना चाह रहे हो, या सिमिलरली अगर आपका कोई क्लाइंट आपके पास आता है वो कहता है कि मेरे लिए स्टोर बना दो, क्लाइंट आपका यूके में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए उस हिसाब से स्टोर बनाओगे। तो अगर आप अभी के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान वाली लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बाद में भी चीजें वैसे चेंज हो जाएंगी, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ये आपने दे दिया, उसके बाद कह रहा है कि आप अपना एक ईमेल अटैच कर लो इसके साथ, तो मैं साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जीमेल एक अकाउंट लॉग्ड इन है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। अच्छा जी, जैसे ही कंटिन्यू किया तो ये क्या करेगा, विद इन फ्यू सेकंड्स जो है आपका यहाँ पे एक डैशबोर्ड बिल्ड कर देगा शॉपिफाई का एक डैशबोर्ड आपके पास ओपन होके आ जाएगा, और जिसमें हम कुछ बेसिक चीजें अभी समझेंगे, देखेंगे क्या क्या होती हैं, और फिर फर्दर आगे स्टेप बाय स्टेप और वीडियोस के अंदर हम लोग उसको चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। क्योंकि अगर हर चीज़ को डिटेल में लेके चलेंगे तो ज़रा ज़्यादा कह लें कि ईजी हो जाएगा समझना चीज़ों को, वरना तो हम तेज़ इसको कर सकते हैं, वरना उसमें मसला नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है शॉपिफाई का। 22 जो है वो डेट है जून की, जब मेरा 3 डेज का ट्रायल खत्म होगा, उसके बाद जो है पहले मंथ के लिए मुझे कह ले एक ऑफर ये शॉपिफाई दे रहा है कि आपको जो पहला मंथ है वो $1 हम चार्ज करेंगे, और उसके बाद फर्दर ऑन फिर आपको $25 चार्ज होंगे मंथली अगर आप पे करते हो तो, ठीक है जी। ये आप मैंने इसको नीचे कर दिया है, मैं बंद कर देता हूँ। अब सिंपल ये डैशबोर्ड, सबसे पहले डैशबोर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, डैशबोर्ड में क्या कुछ है और ये क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक होम का टैब आ रहा होता है, ठीक है। होम के टैब के अंदर ये एक सेटअप गाइड है, सेटअप गाइड के अंदर बता रहा है कि आप क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें करो, प्रोडक्ट ऐड करो, प्रोडक्ट्स फाइंड करो सेल करने के लिए, कस्टम डोमेन ऐड करो, कोई ऑनलाइन स्टोर जो है अपना कस्टमाइज करो, ठीक है। इस तरह की चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे एक सेटअप गाइड देता है होम टैब के ऊपर, ठीक है। इसको तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक आता है आपके पास ऑर्डर्स का टैब। ऑर्डर्स के टैब के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर आपके फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको कोई ऑर्डर आता है कुछ भी, तो वो यहाँ पे शो होता है। शॉर्टली मैं मतलब इन शॉर्ट आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी ऑर्डर आपको आएगा तो यहाँ पे आपको शो होता है, आपके ऑर्डर्स वगैरह सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो ये आगे जाके हम इंशाल्लाह चेक करते रहेंगे। उसके बाद एक प्रोडक्ट्स का टैब आता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है, आपने कैटेगरीज बनानी है, कलेक्शंस बेसिकली यहाँ पे हम बोलते हैं इसे, कलेक्शंस क्रिएट करनी है, आपने कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड आपने करना है, तो यहाँ पे आके आप प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हो। और ऑटोमेटिकली ऐड कैसे होते हैं प्रोडक्ट वो भी हम देख लेंगे कि उसको कैसे हम कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कलेक्शंस बनानी इंशाल्लाह बाद में देखें कैसे बनाते हैं सारी चीजें, सब कलेक्शंस कैसे बनाते हैं सब कुछ देखेंगे। गिफ्ट कार्ड्स भी इसके अंदर एक चीज आ रही है। गिफ्ट कार्ड होता है, आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई चीज किसी ब्रांड से लेके किसी को देनी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चीज परचेज करे, तो उस ब्रांड में अवेलेबिलिटी हो सकता है कि गिफ्ट कार्ड की हो कि आप 5,000 का गिफ्ट कार्ड ले लें और जिसको भी आप देंगे वो 5,000 की शॉपिंग कर सकता है हमारे स्टोर पे आके, ठीक है, उस कार्ड के थ्रू। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं, अगर आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। फिर यहाँ पे कस्टमर्स का एक टैब आता है, इसके अंदर आपके सारी कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसकी डिटेल्स वगैरह, जो भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट वो कस्टमर का डाटा यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है। कंटेंट का टैब आता है। कंटेंट के टैब के अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर जितना भी आप कंटेंट अपलोड करते हो, कुछ भी जो आप लगाते हो, वो सारा आपकी यहाँ फाइल्स वगैरह यहाँ पे मैनेज हो रही होती हैं। उसके बाद एनालिटिक्स का एक टैब आता है। एनालिटिक्स के टैब के अंदर आपके पास जो है प्रॉपर एक एनालिटिक्स आ रहा होता है आपके स्टोर का कि कितनी सेल्स हुई हैं आपके स्टोर पे, किस चैनल के थ्रू सेल आई है, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर कितने लोगों ने आपका स्टोर विजिट किया, आज कितनी ट्रैफिक आई, ठीक है, ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने आपकी चीज परचेज की, ठीक है। इस तरह का एक डिटेल्ड एनालिटिक्स होता है। टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, कौन सा पेज जो है वो कितनी दफा देखा जा रहा है, कौन सी लोकेशन से जो है वो लोग आ रहे हैं, तो काफी हद तक डिटेल एनालिटिक्स होता है यहाँ पे। तो इन चीजों को भी आगे जाके हम लोग डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टुडे के बजाय लास्ट 7 डेज 30 डेज और जितना भी देर का आप देखना चाहो आप यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हो। कस्टमाइज भी कर सकते हो इन टेबल्स को अपने हिसाब से कि जैसे अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न रेट देखना है तो आप रिटर्न रेट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह करके आप ये चीजें चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और ऑटो फ्रेश भी आप कर सकते हो कि बार बार जो है वो फ्रेश नया रिजल्ट आता रहे आपके पास,
ठीक हो गया। उसके बाद रिपोर्ट्स और लाइव व्यू इसके अंदर आ जाता है। रिपोर्ट्स अगर आपने कोई जनरेट करनी है और लाइव व्यू देखना है कि अभी करंटली किस स्टोर पे कितनी ट्रैफिक है, कौन क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारा कुछ आप लाइव व्यू के अंदर देख सकते हो। बड़ा मजे का इनका एक लाइव व्यू होता है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। शायद यहाँ पे अभी तो वैसे ट्रैफिक कोई नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे आपको लाइव व्यू में ट्रैफिक दिखाता है कौन से दुनिया के हिस्से से ट्रैफिक अभी आपके स्टोर पे आ रही है और चेकआउट कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, कौन अभी एक्टिव जिनकी कार्ड्स हैं वो आ रहा है। फिर यहाँ पे एक मार्केटिंग का आपके पास टैब आता है, जिसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एड्स वगैरह कोई इस तरह की मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो तो कौन कौन से चैनल्स आपने जो है फॉर एग्जांपल उसको कनेक्ट किया हुआ है, उसकी मार्केटिंग के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, कैंपेन्स, ऑटोमेशंस। फिर नीचे डिस्काउंट का एक टैब आता है। डिस्काउंट के टैब के अंदर अगर आपने अपने स्टोर पे कोई डिस्काउंट कोड्स वगैरह निकालने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फादर्स डे आ गया, मदर्स डे आ गया, आपने कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट निकालना है उसका, तो आप वो यहाँ पे आके बेसिकली डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन स्टोर की ऑप्शन आती है। बाय डिफॉल्ट जब आप इस शॉपिफाई का एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हो, मजे की बात यह है कि एक छोटी एक कह ले के सिंपल सा स्टोर, आपका बेसिक सा स्टोर क्रिएट भी हो चुका है, ठीक है। तो आपका एक स्टोर बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ने क्रिएट कर दिया है। तो अगर आप मैं यहाँ पे आके अपने स्टोर को चेक करूँ तो ये मेरे पास एक स्टोर जो है वो बन चुका है, जिसमें ऑलरेडी पहले से कोई एक सिंपल सा बैनर आ गया है, कुछ मेन्यूज आ गए हैं, ठीक है, सर्च बार पहले से लगा हुआ है, ऐड टू कार्ट लगा हुआ है, एक थीम बाय डिफॉल्ट एडेड है इसमें सारा कुछ। तो ये आपका जो है स्टोर क्रिएट हो जाता है जब आप शॉपिफाई का अकाउंट बनाते हो। बाकी स्टोर को मजीद अब हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसमें चेंजेस करेंगे, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी। और उसके अलावा नीचे एक एप्स होती हैं। एप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी शॉपिफाई के अंदर या शॉपिफाई की आपकी वेबसाइट के अंदर। तो ये एप्स आपकी बेसिकली मैं समझता हूँ कि जिस तरह कोई चीज़ आप तैयार करते हो ना और उसके बाद उसकी बेसिकली कह लो कि ऊपर से डिजाइनिंग होती है, ड्रेसिंग होती है। जैसे आप खाना, एक होता है खाना सिंपल तैयार करना, एक होता है खाना तैयार करके उसको अब सजाना, ठीक है, मतलब अच्छे से उसको सेट करके किसी के आगे रखना। तो बेसिकली जो एप्स है ना, ये आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज को इंक्रीज कर देता है। मैं समझता हूँ आपकी बहुत सी वेबसाइट की ऐसी चीज़ों को जो है ना वो बेहतर कर देता है जब आप इनको इंस्टॉल करते हो या इन ऐप्स को देखते हो। तो हम आगे जाके जो है इनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो क्या क्या काम करती हैं और हमारे कौन कौन सी ऐप क्यों ज़रूरी है और किस तरह हमारे शॉप के लिए या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये बेसिकली इसका एक सिंपल डैशबोर्ड है शॉपिफाई का। और यहाँ पे इसका एक सेटिंग का टैब आता है लास्ट में। आपने सबसे पहले सेटिंग के टैब में आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं। बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं कि अभी आपको अगर पता हो कि अभी हमारे स्टोर का नाम ये है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे स्टोर का नाम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना स्टोर दोबारा भी ओपन करूँ तो यहाँ पे स्टोर जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास ओपन हो रहा है। तो बेसिकली डोमेन इसके साथ अटैच नहीं है और डोमेन आपको अटैच करनी पड़ेगी बाद में, सही है। तो इसलिए अभी हमारे पास वो डोमेन अटैच करने का तरीका भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे स्टोर डिटेल्स के अंदर आपने सबसे पहले तो आके यहाँ पे अपने स्टोर का नाम जो भी आपने सोचा हुआ है, कोई डोमेन अगर आपने सोची हुई है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक रैंडम सा नाम रखते हूँ, ट्रेंडी स्टोर मैंने सोचा हुआ है, मैंने रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंडी स्टोर जो है स्टोर का नेम पहले से यहाँ पे आके रख दिया। स्टोर का कोई फोन नंबर ऐड करना है वो यहाँ पे आके ऐड कर लो, सही है। और उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बेसिकली आपका जहाँ पे आप बिजनेस करना चाह रहे हो उधर का एड्रेस आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हो तो पाकिस्तान, वरना यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हो, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बोला था। तो यहाँ से आपकी वो सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। स्टोर करेंसी, क्योंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो PKR करेंसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो, आप US में कर रहे हो तो आप यहाँ पे USD कर सकते हो। अगर आप UK में कर रहे हो तो आप GBP कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट करेंसीज अगर आप चेंज करना चाहो यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। टाइम जोन, क्योंकि अभी पाकिस्तान का बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, सही है, ठीक है। यूनिट सिस्टम इसका एक मैट्रिक सिस्टम है, एक इंपीरियल सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम में किलोग्राम, ग्राम्स वगैरह आएंगे और दूसरे में आपके पास पाउंड वगैरह और आउंस वगैरह ये वाले आएंगे। तो अभी हमारे लिए आई थिंक ये मैट्रिक सिस्टम बेहतरीन है। ऑर्डर आईडी होती है कि ये आपकी शो होती है ऑर्डर पेज पे, कस्टमर पेजेस पे, कस्टमर ऑर्डर नोटिफिकेशंस, जो कस्टमर को जब नोटिफिकेशन जाती है तो प्रीफिक्स से सफिक्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपका एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपका ऑर्डर आईडी ऐसे अपीयर होता है #1001, तो अगर आप फॉर एग्जांपल उससे पहले कुछ लगाना चाहते हो, जैसे आप ये लगाना चाहते हो उस नाम के आगे ट्रेंडी स्टोर और कुछ इस तरह करना चाह रहे हो आप, ठीक है, #ट्रेंडी स्टोर और आगे ये और 1001, तो आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो। और अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे यही चीज बाद में ऐड करना चाह रहे हो कुछ इस तरीके से,
ठीक है, मैं यहाँ पे इस पहले वाला डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, तो ये बाद में भी कुछ इस तरीके से ऐड हो सकता है। तो ये आपकी अपनी प्रायोरिटी है या आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप ये चीज़ें ऐड करना चाहो तो ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे ऐड कर सकते हो। जो भी चेंजेस करो, चेंजेस करने के बाद सेव का बटन लाजमी दबाना है, क्योंकि सेव नहीं करोगे तो कुछ भी सेव यहाँ पे नहीं होगा। सही है। उसके बाद ये आपको सेटिंग्स एक दफ़ा इसलिए बता दूँ, सारी तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, इसको हम शॉर्ट वीडियोस बना के जो है इसमें हम डिस्कशंस करेंगे, लेकिन एक दफ़ा इसलिए बता दूं ताकि एक दफ़ा डैशबोर्ड सारा क्लियर हो शॉपिफाई का और फिर हम आगे चीज़ों की तरफ चलें। तो प्लान के अंदर सिंपल क्या होगा कि आपने जो भी सब्सक्रिप्शन इनकी परचेज करनी होगी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि शॉपिफाई के प्लान्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, जैसे $25 पर मंथ वाला या पहला जिसमें मंथ हमें $1 पे वो दे रहा है, तो वो प्लान्स आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हो, कैंसिल करना है जो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो अभी हमारे पास 3 डेज का ट्रायल पीरियड चल रहा है, उसके बाद हम लोग एक प्लान परचेज करेंगे, ठीक हो गया। और उस प्लान को आपने उसकी पेमेंट कैसे करनी है प्लान की, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आके आपने एक पेमेंट मेथड भी आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो वो आप अपने किसी भी, अगर आप पाकिस्तान से भी करते हो, इवन के बाहर से भी आपके कोई भी कार्ड अटैच हो सकते हैं, ठीक हो गया। बिलिंग के अंदर भी आपका एक करंट बिलिंग साइकिल बता देगा और आपका जो भी यहाँ पे आपकी एक रिकॉर्ड बनता जाएगा जब आप इसका मंथली पे कर रहे होगे। अच्छा, तो वो यहाँ पे आपका सारा बिलिंग के अंदर वो चीजें आ रही होंगी, ठीक हो गया। यूजर एंड परमिशंस क्या होती हैं, अगर आपने अपने स्टोर की एक्सेस किसी और को भी देनी हो या किसी और के साथ शेयर करनी हो तो वो आप यहाँ पे आके स्टाफ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी आपने कोई प्लान परचेज नहीं किया, अभी आप एक ट्रायल वर्जन में हो, इस वजह से यहाँ पे अभी आपको जो है वो आपको नहीं देगा ये क्रिएट करना। पहले वो कहेगा कोई सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे आके स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो ये हम आगे जाके तब देख भी लेंगे, ठीक है। पेमेंट्स के टैब के अंदर आपकी, अच्छा यहाँ पे आपके पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं, इसको भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चेकआउट के अंदर जब आप के स्टोर पे कोई चेकआउट बंदा करने आ रहा है तो कस्टमर से क्या क्या चीज रिक्वायर करनी है, उसको कौन सी नोटिफिकेशन भेजनी है, तो ये सारी चीजें चेकआउट की जो रिलेटेड होंगी वो सारी इस पेज पे आ रही होंगी कि कस्टमर से आपने फुल नेम लेना है या कौन सी चीज रिक्वायर्ड करनी है, कौन सी चीज ऑप्शनल रखनी है, ठीक है। ये सारा कुछ आप यहाँ पे आके इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसको आप पढ़ भी लेना एक दफा और पढ़ के इजीली हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर अपने स्टोर के ऊपर कोई रखा है कि आपके स्टोर पे पहले कोई अकाउंट क्रिएट करेगा, फिर जो है वो आप साइन इन करवाओगे और वो सारा कुछ करना है, तो जो कि नॉर्मली ई कॉमर्स स्टोर्स में ज़्यादातर नहीं होता, मतलब जैसे हम लोग स्टोर्स जो क्रिएट करेंगे, तो इस वजह से, वरना अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो ये भी, लेकिन फिलहाल हम ये वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। शिपिंग एंड डिलीवरी के हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, क्योंकि शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर आपको सारी शिपिंग सेटिंग्स और ये आपको सेट करना पड़ता है कि क्या शिपिंग रेट्स रखने हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन में अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके क्या होंगे, और अगर कोई 3-4 मिक्स रीजन्स में आप सेल कर रहे हो तो किसकी हर तरह से शिपिंग रेट सबका सेपरेटली कैसे आप क्रिएट करोगे, ठीक है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज अगर कोई आप यहाँ पे ऐड करना चाहो, यहाँ पे आके वो ऑप्शन होती हैं, हर कंट्री के नेम के आगे ऑप्शन आ रही है, अब डिपेंड करता है आप किस जगह पे काम कर रहे हो। लोकेशन अगर आप ऐड करना चाहो तो ये बेसिकली आपकी शॉप की लोकेशन होती है, इधर आप 2 लोकेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, अभी जो हमारा करंट फ्री ट्रायल वाला प्लान है, ठीक है। आगे जब जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, तो यहाँ पे आप लोकेशन, अगर आपने एक और लोकेशन भी कोई ऐड करनी है तो आप यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हो और बता सकते हो कि मैं सारे फुलफिल ऑनलाइन ऑर्डर्स जो हैं वो इस लोकेशन से फुलफिल करता हूँ, ठीक है। वो आप लोकेशन ऐड कर सकते हो। गिफ्ट कार्ड एंड स्टोर क्रेडिट, ठीक है, ये आपने गिफ्ट कार्ड जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया उसकी कोई सेटिंग यहाँ पे रखनी है कि ये कब एक्सपायर हो, तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा हो नेवर एक्सपायर, यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ये एक्सपायर हो जाए, ठीक है। मार्केट्स होती हैं कि कौन कौन सी कंट्री या कौन कौन सी मार्केट्स में आप सेलिंग कर रहे हो, कौन कौन सी मार्केट यहाँ पे एक्टिव है, कौन सी मार्केट इनएक्टिव है, तो यहाँ से आके आप एक्टिव कर सकते हो। मार्केट्स और कह लेंगे शिपिंग एंड डिलीवरी, ये चीजें जो है ना आपस में कहने के रिलेटेड हैं, तो इन चीजों को एक ही उसमें हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि क्या इसमें कर सकते हैं। एप्स, जिस तरह मैंने बताया पहले एप्स के बारे में, कोई ऐप सेल्स चैनल उसकी कोई सेटिंग्स है तो यहाँ पे आके अगर आपने अनइंस्टॉल करना है किसी ऐप को तो वो यहाँ से आके कर सकते हो, ठीक है। डोमेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको डोमेन जब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जैसे डोमेन आपके पास ये आपकी आ रही है स्टोर की, तो डोमेन अगर 2 तरीके होते हैं डोमेन में, अगर आप शॉपिफाई भी डोमेन आपको देता है, अगर आप शॉपिफाई से डोमेन परचेज करना चाहो तो आप शॉपिफाई से भी डोमेन परचेज कर सकते हो, और अगर आप शॉपिफाई से हटके फॉर एग्जांपल GoDaddy, नेमचीप वगैरह होस्टिंग कहीं से भी अगर आप परचेज करना चाहो, ठीक है, तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आके कनेक्ट करा सकते हो। इनसे लेना तो बहुत सिंपल है, आप बाय न्यू डोमेन पे जाओ,
सिंपल जाके फॉर एग्जांपल मैं कोई नाम लिख देता हूँ ट्रेंडी स्टोर, एंटर कर देता हूँ, तो जैसे वो कह रहा है trendystore.com जो है वो अवेलेबल नहीं है, अदर रिजल्ट्स में वो आपको दिखा देगा कि हाँ ये फलां फलां अवेलेबल है, आप वो लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है, इसके बाद ये आपको यहाँ पे शो करवा देगा कि जो फिलहाल करंटली अवेलेबल है। जैसे इसने बता दिया कि trendystore.com पता नहीं है क्या क्या, खैर डिफरेंट अजीब से ही दिखा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, लेकिन आपने ये वाले नहीं लेने। ठीक है, तो आप सिंपल फॉर एग्जांपल ट्रेंडी स्टोर के बजाय मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ट्रेंडी शॉप पीके करके कुछ कर देता हूँ, ताकि फिलहाल जो है ये आपको दिखा सके कि हम शॉपिफाई वगैरह से भी ले सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे खैर ये .com वाली अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसने दिखा दिया .net, .org, .store, .shop, ये वाली सारी अवेलेबल है, और इनकी यहाँ पे आगे प्राइसेस भी बता दी। तो शॉपिफाई से परचेज करना बहुत सिंपल है, यहाँ पे आके जो से भी आपने डोमेन परचेज करनी हो, बाय नाउ पे क्लिक करना, आपका कार्ड पहले से यहाँ लगा होगा या फिर वो आपसे दोबारा मांग लेगा, और आपके ये इजीली ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद ही कनेक्ट करा देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डोमेन शॉपिफाई से नहीं परचेज करना चाहते और आप चाहते हो कि डोमेन जो है वो आपने फॉर एग्जांपल कोई GoDaddy से ली हुई है, गूगल डोमेन से परचेज की हुई है, किसी भी थर्ड पार्टी से आपने की हुई है, तो अगर आपने वो वाली डोमेन यहाँ पे आके अटैच करनी है तो उसके ऊपर हम वैसे एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आपने करनी कैसे है तो आपने वो मैं आपको एक आइडिया के तौर पे अभी बता देता हूँ कि आपने एग्जिस्टिंग डोमेन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे आके आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम रख लेता हूँ, .com फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक डोमेन है ट्रेंडी स्टोर पीके। तो उसके लिए आपको कुछ रिकॉर्ड्स में अच्छा ये वाली डोमेन तो कह रहे हैं वैसे ही परचेज के लिए अवेलेबल है, अच्छा ये वाली डोमेन नहीं, हम ये कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक जो है ना रिकॉर्ड्स आपको वेरीफाई कराना पड़ता है, डोमेन की ऑनरशिप। तो ये जब हम डोमेन परचेज करते हैं ना, तो डोमेन पे जो डोमेन का डैशबोर्ड होता है, जैसे नेम चीप पे करते हो, GoDaddy पे करते हो, तो वहां पे एक DNS सेटिंग होती है। बेसिकली उस सेटिंग्स में जाके कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं, ऐड करने के बाद ये कह लो कि कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और प्रॉपर्ली वर्किंग आपकी स्टार्ट हो जाती है डोमेन की। तो ये दोनों तरीके हैं डोमेन अटैच करने के, दोनों तरीके इंशाल्लाह आगे जाके देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कस्टमर इवेंट्स, अच्छा ये आपका ये आगे जाके पिक्सल्स अटैच करते हैं, पिक्सल्स होते क्या ये मैं बता दूंगा, तो ये तब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से हम इस सेटिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद ब्रांड की ऑप्शन आती है। ब्रांड की ऑप्शन में जो है अगर आप आपने प्रॉपर्ली कोई फॉर एग्जांपल ब्रांड बना रहे हो और ब्रांड के हिसाब से आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे स्लोगन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और इस तरह की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर रहे हैं। आप अपने लोगोज, अपने हर तरह की इधर चीज़ें, कलर्स वगैरह, क्योंकि ब्रांड के अपने कलर्स होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप आके ऐड कर सकते हो। अगर तो प्रॉपर आपका एक ब्रांडेड स्टोर है, फॉर एग्जांपल आप PL कर रहे हो, तब ये चीज़ें आपके काम आएंगी बहुत ज़्यादा। और अगर आप फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग वगैरह कुछ करते हो तो तब ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं होती। नोटिफिकेशंस के टैब में सारी नोटिफिकेशंस की सेटिंग है कि कस्टमर को क्या क्या नोटिफिकेशंस जाएं, क्या ना जाएं, आपको कौन सी नोटिफिकेशंस आएंगी, या कोई चीज़ डिलीवर हो रही है तो उसको क्या आगे से कोई मैसेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेमेंट का एरर आ गया तो कस्टमर को क्या नोटिफिकेशन जाएगी कि या किस तरह की नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, जैसे ये दिखा दिया पेमेंट कुडंट बी प्रोसेस्ड। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें दिखा रहे हैं, आप इसको एडिट कोड करके या टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशंस के टैब के अंदर ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि जो भी नोटिफिकेशंस, अगर कोई एरर्स आते हैं, कोई मसला आता है, तो कस्टमर को किस तरह की नोटिफिकेशन, किस तरह का मैसेज जाए, और अगर आप चेंज करना चाहते हो उनमें से कुछ भी तो आप चेंज यहाँ पे आके कर सकते हो। ठीक हो गया, कस्टम डाटा के ऊपर अगर आ जाओ तो यहाँ पे जो है अगर आपने कोई भी कस्टम पीस ऑफ डाटा जो है वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अपने स्टोर में कोई ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे से सारे आपको दिखा दिए हैं कि आपकी जो भी मेटा फील्ड जितनी भी वो आपको दिखा दिए, प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कलेक्शन, कस्टमर्स वगैरह। इसके बाद लैंग्वेजेस आ जाए। लैंग्वेजेस के अंदर जो है आप जो लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके, लेकिन ये वैसे चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत इतनी हमें पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल ऐसी ऐप्स आ गई जिसमें ऑटोमेटिकली आपके पूरा स्टोर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन फिर भी खैर यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो, इसमें भी आपको करनी पड़ेगी ऐप इंस्टॉल, और फिर उसके बाद आप अपने स्टोर को या अपने उसको सेट कर सकते हो कि फलां लैंग्वेज के अंदर मेरा स्टोर जो है वो रहे। बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट होगा, जो पब्लिश लैंग्वेज होगी और एक्टिव होगी फिलहाल मार्केट के अंदर। ठीक है, कस्टमर प्राइवेसी से रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपने कोई जैसे कोई प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करनी है, कोई कुकी बैनर ऐड करना है, ठीक है, कोई पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके वो चेंजेस कर सकते हो।
नीचे एक पॉलिसीज का टैब होता है, इसके अंदर आपकी सारी पॉलिसीज होती हैं स्टोर की जितनी भी, ये बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई आपको देता है, आप शॉपिफाई से इजीली क्रिएट कर सकते हो। और सबसे एंड पे आता है आपके पास स्टोर एक्टिविटी लॉग, जिसमें वो आपको एक एक चीज बताएगा कि आपने स्टोर में क्या क्या किया है। तो अभी हमने वैसे कुछ भी नहीं किया, तो ये जो भी ये चीजें दिखा रहा है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ने खुद से ये सब कुछ किया है, ये थीम भी इसने पब्लिश की है, सब कुछ इसने किया है। लेकिन इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टोर पे कोई काम कर रहे हो तो आज आप बाद में भूल जाते हो कि मैं लास्ट काम क्या किया था, कहाँ पे छोड़ा था, तो वो बेसिकली ये ऑप्शन है। आप सेटिंग में आओ, सेटिंग में आके स्टोर एक्टिविटी लॉग पे जाओ, लॉग पे जाके चेक कर लो कि लास्ट एडेड या लास्ट चीज जो चेंज हुई है वो क्या चीज चेंज हुई है, ताकि अगर आपको उसको दोबारा से सेट भी करना है तो आप इजीली आके यहाँ पे सेट कर सको। तो आई होप कि आज की जो है एक बेसिक वीडियो थी, आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी सारी सेटिंग्स वगैरह चीज़ों के बारे में, कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कहाँ से कौन सी बेसिकली टैब से कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे जो है वो कमेंट वगैरह करके बता सकते हो। बाकी इंशाल्लाह फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी फर्दर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे चीज़ों के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर चीज़ को डिटेल में जो है देखेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखें।